छात्र आंदोलन के नाम पे दिल्ली में आंदोलन हुआ। तो आंदोलन किस डायरेक्शन में चला गया सबको पता है। चलो कोई बात नहीं। आंदोलन की वजह से जो धर्मेंद्र प्रधान जी थे, जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आंदोलन भी ख़त्म हो गया। अब ये आंदोलन जो ख़त्म हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क्स छोड़े गए हैं हम लोगों की संस्कृति पे, हमारे लोगों के शिष्टाचार पे। क्या हमारे भारत का यही शिष्टाचार है? क्या भारत का कल्चर ये है कि कोई भी लड़की, कोई भी लड़का किसी को भी कैसे भी गाली दे दे, वो भी इतनी बदतमीज तरीके से? ये पढ़े लिखे युवा हैं, ये भविष्य है भारत का, ये देश का भविष्य है, ये ऐसा इस तरीके का। तो भैया यदि ऐसा देश का भविष्य है, ये लोग हैं, तो हमें नहीं चाहिए। अरे कोई भी सही, कैसा भी सही भाई, जो प्रधानमंत्री थे माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो संवैधानिक की दिशा से, संवैधानिक बात से भारत के सर्वोच्च एक सम्मानीय पद पर बैठे वो, और उनके लिए कैसी भाषा यूज़ कर रहे हो? खासकर लड़कियां, इतनी इतनी गंदी गंदी गालियां, भाई हद है। मैं तो यही मानूंगा कि जो भी ये लड़के थे, जो भी छात्र थे, इस तरह उन्होंने अभद्र भाषा का यूज़ किया, कि वो या तो अनाथ हैं या अनाथ हो गए होंगे, क्योंकि उनकी वीडियो या उनकी न्यूज़ सुनकर उनके माँ बाप ने चुल्ले ऊपर पानी के मर गए होंगे वो लोग। उनके पड़ोसी, उनके मोहल्ले वाले उन्हें जीने दे रहे होंगे, कहते तुम्हारे बच्चे तो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और आप ये बड़े खुश, आप बड़े खुश हो। कैसा ही शिष्टाचार है ये? इस तरह ये शिष्टाचार है ये है? अरे CBSE बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे भी ऐसे हैं ना, इस तरीके से बदतमीज हैं, तो भैया इससे अच्छे हम हिंदी मीडियम वाले हैं। हमें पता है हमें अपने पड़ोसी से कैसे बात करनी है। सामने वाला कैसा भी सही, कितना भी बड़ा सही, लेकिन एक लिमिट में रह के, एक दायरे में रह के उनसे में बात करनी जाती है। अपने माँ बाप से कैसे सम्मानपूर्वक में बात करनी होती है। और आपको क्या लगता है आप लोग बच गए? मतलब ही नहीं है जी। वहाँ के कैमरा वीडियो के लिए सब प्रूफ है। दिल्ली पुलिस ना तुम्हें खोद निकाल लेगी अच्छी तरीके से, समझे। वहाँ की FCR रिपोर्ट है जो फिंगरप्रिंट देख रही है, तो सब तुम्हें ज़मीन से खोद के निकालेंगे, तो वो ज़मीन से खोद के एक भी नहीं बचेगा वहाँ से, इस तरीके से। और कितनी तुम्हें आज़ादी चाहिए इस तरीके से? अरे आप इससे बड़ी आज़ादी में क्या चाहिए? तो कुछ भी बोल रहे हो। जो भाषा आपने यहाँ यूज़ की है ना, अदर कंट्री में यूज़ कर देखना ना, गोली पड़ जाए तो मुझसे कह देना, भरे चौराहे पर फांसी भी लटका दिया जाएगा अदर कंट्री में, यदि इस भाषा का आपने यूज़ किया तो। भारत है, कुछ भी पकड़ो यहाँ पे। और लास्ट में यही कहूँगा मैं तो कि इससे तो अच्छे भैया हम लोग हैं गांव के, कम पढ़े लिखे या हिंदी मीडियम पढ़े लिखे, जो कम से कम अपने भारत का कल्चर का सम्मान करते हैं। लोगों ने नारा दिया था, RS मुर्दाबाद, RS मुर्दाबाद, ब्राह्मण मुर्दाबाद। न्याय से चमती जाना बेटा, तो RSS से पर ब्राह्मण से वो भी है, समाज से वो भी है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। अरे रुको, अभी नहीं आना कहीं पे भी। ये लड़की क्या करी है, इसको सुनो पहले तो, देखो उसकी बात। मोदी ने तो जो वीडियो भी डाली है, वो भी आगे स्क्रिप्ट पढ़कर डाली है। अच्छा। इतनी धीरे तो वो बोल रहा था, ठीक है। तो मोदी की तो आप बात नहीं पूछिए। अच्छा, ये तो लेकिन गाली देना आपको लगता है प्रधानमंत्री को सही है? कब गाली दिया? कुछ कहा इन्होंने, एक संबोधित किया है, तो वो है भड़वे, तो मैं मुंह पे कहती हूँ, चाहे मुझे डंडे भी पड़े, भड़वे ही रहेंगे। देखा आपने कैसे यूज़ कर रही है भाषा, किस भाषा यूज़ कर रही है ये, हैं? क्या कहें इसके बारे में? क्या ये पढ़ी लिखी लड़की है? इस तरह से पढ़े लिखे होते हैं, ये पढ़े लिखे होते हैं, ये पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़े अच्छे हैं भैया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।